आखिरी अल्टीमेटम कमिश्नर को दे रहे हैं कि अगर इस जानिब 2-3 दिनों में वो तवज्जो ना दे तो कमिश्नर के टेबल पे ये बच्ची हम लेकर जरूर पहुंचेंगे। मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए, दवा गोली मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए, दवा गोली मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए। गरीब ब्रिज के ऊपर एक खतरनाक एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट के दौरान एक महामंडल बस जो पीछे से आ रही थी और एक फोर व्हीलर कार जो एक गड्ढे को कंट्रोल करते हुए ब्रेक मारते हुए जगहों पे रुक गई और गड्ढा आराम से वो गाड़ी पास करने वाली थी, मगर उस दौरान जो है तो महामंडल गाड़ी भी आ गई और उनके रुकने में जो है तो महामंडल गाड़ी से जो है तो पीछे से जो है तो टक्कर हो गई। मालेगांव पावर वाली ब्रिज या लब्बे होटल या सोनगांव फाटा, उसके अलावा या चालीसगांव फाटा, कहीं भी अगर एक्सीडेंट होता है तो हमारी मुस्लिम उन्नति सेवा फाउंडेशन की टीम और पब्लिक समाचार न्यूज़ चैनल की पूरी टीम रोड डिपार्टमेंट को इस बात की हमेशा इत्तला देती है कि नेशनल हाईवे नंबर 3 के ऊपर जो बड़े बड़े गड्ढे हो गए जिसकी वजह से हादसा और एक्सीडेंट हो रहे हैं, हम वीडियो के ज़रिए वीडियो के माध्यम से ये मैसेज हमारा वहाँ तक पहुँचाते हैं, मगर रोड डिपार्टमेंट और नेशनल हाईवे के जो जिम्मेदारान हैं ये हमारी बात को जो है तो कान पे नहीं ले रहे हैं। बहुत बड़ा आज एक्सीडेंट होते होते बचा, कई लोगों की इसके अंदर जो है तो जान जा सकती थी, मगर सही मौके पे बस ड्राइवर हमारे को ऐसा बताया कि बस ड्राइवर ने सही मौके पे गाड़ी कंट्रोल करा तो एक बहुत बड़ा हादसा होने से यहाँ पर टल गया। अभी ये महामंडल बस आपकी जो नजर आ रही है इसका नंबर है MH14 MH 7354, ये महामंडल बस है। ये बस जो है तो सही तरीके से पैसेंजर को बैठा के जो है तो रोड पे ले आ रही थी, मगर हमने जब यहाँ पर आके देखा समझा तो कहीं ना कहीं रोड डिपार्टमेंट की हमारे को सब में बड़ी लापरवाही यहाँ पर नज़र आई। इससे पहले भी कई एक्सीडेंट हुए डिबू ब्रिज के ऊपर, मालदा ब्रिज के ऊपर, वहाँ भी जो है तो गड्ढे की वजह से एक ट्रैक्टर पलटी हो गया था। उसी तरह आज ये गड्ढों की वजह से जो है तो एक महामंडल और एक कार का एक्सीडेंट हुआ, बहुत बड़ा हादसा होने से यहाँ बचा। हम फिर से रोड डिपार्टमेंट से यही गुजारिश करते हैं कि जहाँ पर भी आपको अगर गड्ढा नज़र आता है, टोल प्लाजा, टोल कंपनी, जो भी कंपनी ने इसका ठेका ली हुई है, हम उनसे ही गुजारिश करते हैं अगर रोड पे आपको गड्ढा नज़र आता है तो उसको पेचवर्क कर दिया जाए या फिर रोड को दुरुस्त कर दिया जाए ताकि आगे कोई ऐसा एक्सीडेंट ना हो, कोई हादसा ना हो। कई एक्सीडेंट और कई हादसे हमने हमारे नज़र से देखे हैं इस रोड के ऊपर, हाईवे नंबर 3 नेशनल हाईवे के ऊपर। अभी मौके वारदात पर जो है तो महामार्ग पुलिस और उसी के साथ साथ पावर वाली पुलिस यहाँ पर मौजूद थी। आप देखते रहिए पब्लिक समाचार, कैमरामैन आरिफ खान के साथ। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ऑल इंडिया सुन्नी जमातुल इस्लाम रिलीफ कमेटी मालेगांव शहर में गुज़िश्ता दिनों एक शहर में दिल दहलाने वाला हादसा हुआ। उसकी कमिश्नर से अपील की थी कि इस तरफ तवज्जो दे और ऑल इंडिया सुन्नी जमातुल इस्लाम रिलीफ कमेटी ने ये ऐलान किया था कि बच्ची की नक़्द रुकुमात से मदद की जाएगी। उसी सिलसिले में रमज़ान पूरा बयाना के ज़िम्मेदारान के साथ ऑल इंडिया सुन्नी जमातुल इस्लाम के ज़िम्मेदारान जो है बच्ची के पास तशरीफ़ लाए और बच्ची की खैरियत और तो मालूम की तो पता ये चला कि बच्ची जो है आज भी शदीद बीमार है। उसकी वजह यह है कि बच्ची आज जो कंडीशन में है वो उसके माँ बाप जानते हैं, मगर कहीं ना कहीं रिपोर्ट्स वगैरह सुनने के बाद हमें ये महसूस हुआ कि बच्ची का दिमाग आज भी काम नहीं कर रहा है। हम जो है कमिश्नर से गुज़िश्ता दिनों भी गुजारिश किए थे, मगर शायद कमिश्नर तक हमारी बात पहुंची नहीं थी कि इस बच्ची की तरफ तवज्जो दे। ये बच्ची गुज़िश्ता 1.5 महीने से हॉस्पिटल दर हॉस्पिटल घूम रही है, मगर उसका इलाज नहीं हो पा रहा। लाखों रुपया माँ बाप ने जो है इस बच्ची के पीछे लगा चुके हैं, रिश्तेदारों ने लगा चुके हैं, मगर कमिश्नर जो है इस तरफ तवज्जो नहीं दे रहा। आखिरी अल्टीमेटम ऑल इंडिया सुन्नी जमातुल इस्लाम रिलीफ कमेटी और जिम्मेदारान
रमजान पूरा व दयाने को साथ लेते हुए आखिरी अल्टीमेटम कमिश्नर को दे रहे हैं कि अगर इस जानिब 2-3 दिनों में वो तवज्जो ना दे तो कमिश्नर के टेबल पे ये बच्ची हम लेकर जरूर पहुंचेंगे और कमिश्नर को बताने की कोशिश करेंगे कि जो इस बच्ची के साथ हादसा गुजरा है वो आपके हेल्थ डिपार्टमेंट की जानिब से की गई नादानी पर है, क्योंकि इस बच्ची के छोटा भाई उसको टीका लगाने के लिए उसकी वालदा हेल्थ प्रभाग में लेकर गई और वहां पर इस बच्ची को टीका लगाया गया, जबकि उसकी वालदा बोल रही थी कि इस बच्ची को बुखार है, मगर उसके बावजूद भी वहां पर टीका लगाने वाली जो आया थी उसने कहा कि ये सब कुछ नहीं होता, मगर उसने टीका लगाई। टीका लगाने के बाद ये बच्ची आज जो भी कंडीशन में उसकी जवाबदार हेल्थ डिपार्टमेंट और कारपोरेशन है। आखिरी बार हम जो है कारपोरेशन प्रशासक रविंदर यादव साहब से हम गुजारिश करते हैं कि इस तरफ तवज्जो दें। मेरे बच्चे को 1.5 महीना हो चुका है। 1.5 महीने पहले ये जो है ना मेरे बच्चे के साथ हादसा हुआ है और ये सब जो है ना ये टीका लगाने वालों ने किए। मेरी बीवी गई थी मेरे बच्चे का जो है ना छोटा लड़का है मेरा 2 महीने का, उसको टीका लगाने के लिए गए हुए थे। वो जबरदस्ती जो है ना उन्होंने मेरी लड़की को भी टीका लगा दिए। वो टीका जो है ना मेरी बीवी बोली भी थी कि देखो मेरी लड़की को जो है ना अभी बुखार है और ये मेरी लड़की 1.25 साल की है, बोली इसको देखो अभी बुखार है, इसको टीका मत लगाओ। तो उन्होंने देखने के बाद बोले बच्चों को बुखार नहीं है। अब जब हम उसके माँ बाप है, हमारे कहना उनका सुनना चाहिए था कि जब हम देखने के बाद बोले कि देखो बुखार है मत लगाओ, तो उनका काम था सुनने के लिए कि हाँ चलो माँ बाप क्या झूठ बोलेंगे। लेकिन उन्होंने जबरदस्ती बच्चे को जो टीका लगाया गया। टीका लगाने के बाद घर पर लेके आए, सिर्फ 10 मिनट हुआ है, लाते लाते सिर्फ जो है ना लेकर आए घर पे और बच्चा जो है ना बेहोश हो गया। बेहोश होने के बाद जो है ना सिर्फ और दवाखाने भड़ा कर रहा हूँ। पहले हामिद इकबाल के वहाँ गया था, फिर उसके बाद फिर नासिक लेकर गया हूँ। फिर नासिक वालों ने फिर बोले एक काम करो आप जो है ना मालेगांव ले गए और दवा गोली उन्होंने लिख दिए, लेके आए। लेकिन 2 दिन में जो है ना बच्चे के फिर से तबीयत खराब हुई। खराब होने के बाद फिर हम अल अजीज में लेके गए। अल अजीज वालों ने उन्होंने बोले कि बच्चे को जो है तो मालेगांव से जो है ना आप एक काम करो मुंबई लेके जाओ, बच्चे की हालत बहुत नाजुक है। उसको बोले मुंबई जल्द से जल्द बोले लेकर जाओ। फिर हम मुंबई लेके गए। मुंबई वहाँ पे समझ लो हमें कम से कम 14 से 15 दिन हम वहाँ थे। वहाँ से समझ लो उन्होंने देखे बच्चे को दवा गोली इंजेक्शन जो भी था उन्होंने बच्चे को दिए। लेकर आने के बाद 15 दिन के बाद फिर बच्चे की तबीयत वैसे ही बिगड़ चुकी है और आज हम फिर मालेगांव से फिर अब हम मुंबई के लिए जा रहे हैं। और हमारा कहना यही है, हम कमिश्नर साहब से और जैसे कारपोरेशन से हमने मुतालबा किया था कि हमारे बच्चे की तरफ जरा ध्यान दिया जाए। हमारे पास जितना भी पैसा था 2.5 लाख 3 लाख रुपए के आसपास हमने लगा दिया और हमारी कोई भी मदद कोई भी जो है ना अभी हमारी सुनने के लिए तैयार नहीं है। बस हम यही कहते हैं कि जो है ना हमारी बच्ची पे ध्यान दिया जाए, क्योंकि ये सब जिम्मेदारी उनकी थी। क्योंकि जब हम मना किए थे तो उनका काम था लगाने का नहीं। अब जब उन्होंने लगाया जबरदस्ती तो बच्चे की तरफ ध्यान देना उनका काम बनता है। वादी का एक वफ्द डीडी बनाकर आज प्रांत ऑफिसर से मिला। जो चंदा जमा हुआ था 8,300, उसकी हमने हेल्थ मिनिस्टर के फंड में वो डीडी और हमारा निवेदन दिया है। अलग अलग तहरीक अलग अलग आंदोलन के असरात अलग अलग तरीके से पड़ते हैं। जो आंदोलन चंदा जमा करने का गांधी जी के मुजस्समे के पास हुआ, उसके असरात ऐसे पड़े कि सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टर से राब्ता करने की कोशिश ऊपर कर रहे थे, मुसलसल पत्र व्यवहार कर रहे थे, मगर उनको कोई ऐसा जवाब नहीं मिल रहा था कि वो मुतमईन हो सके कि दवा गोली मिलेंगी। मगर ये आंदोलन का ही असर था कि ऊपर से उनको ये बोला गया कि अभी जो इमरजेंसी दवाएं हैं कम से कम उसकी लिस्ट हमको फौरन बना के भेजो। और 8,300 में हम भी मानते हैं कि कोई बहुत कुछ उसमें हासिल हो जाने वाला है, ऐसा नहीं है। ये तो सरकार को जगाने की ज़रूरत थी और समाजवादियों ने ये साबित कर दिया कि अगर सरकार को भी जगाना है और अपने शहर से जगाना है तो भी उसको जगाया जा सकता। ये सवाल बहुत तशवीशनाक है
कि सिविल हॉस्पिटल में दवाएं नहीं हैं, किसी किस्म की दवा नहीं है। और अगर कोई ये बोलता है, सोशल मीडिया पे तनकीद करते हैं कि ये आंदोलन किए, ऐसा इन्होंने एमएलए को टारगेट किए, इस तरह की बात करने वाले लोग बेवकूफ़ हैं। उन्हें सही मानों में वो सियासी नहीं है, समाजी नहीं है। सवाल पूछना ये अपोजिशन का हमेशा से हक रहा है। कोई तनकीद उसको माना जाए या खिलाफ में माना जाए, ऐसा नहीं है। अभी भी मैं यहाँ से मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब से गुजारिश करूँगा कि सियासत अपनी जगह, ये सब होते रहेंगी। अगर वो मुद्दा हमने उठाया है तो ये आपकी जिम्मेदारी है। शोभा ताई बच्चाओं साहिबा से गुजारिश करूँगा, मंत्री दादा भूसे साहब से गुजारिश करूँगा कि आप लोग सिविल हॉस्पिटल के मामले को सीरियस लें और उस मामले को हल करें। हेल्थ मिनिस्टर से मीटिंग लगाएं, आपके पास ओहदा है और ये जिम्मेदारी है आपकी। अगर आपको कोई बोलता है, कोई बात बोलता है, कोई तनकीद करता है तो उसको पॉजिटिव लेने की कोशिश करो। सियासत में अपोजिशन की बातों को मुस्बित अंदाज में जब तक ये शहर नहीं लेगा, उस वक्त तक ना शहर की तरक्की होगी, ना शहर के मसाइल हल होंगे। मेरा कतई मकसद मौजूदा एमएलए पे इस मामले में किसी किस्म की तनकीद करना नहीं है। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि सिविल हॉस्पिटल में गरीब इलाज के लिए आते हैं, जिनके पास कुछ नहीं है, वो रिक्शे से आते हैं, पैदल आते हैं, अपना वक्त जाता है, मजदूर तबका है। अगर वो एक बार सिविल हॉस्पिटल आया, उसकी खोटी होती है और उसके बाद उसको दवा नहीं मिलना, ये बहुत तशवीशनाक बात है। इसमें मेरी समझ ऐसी है कि अगर 1-1.5 महीने से दवाएं नहीं मिल रही है तो हो सकता है किसी की मौत हो गई हो। शुगर और प्रेशर ये ऐसी बीमारियां हैं कि जिसके फ़ौरन असरात बॉडी पर पड़ते हैं। तो ये तशवीशनाक सवाल है, उसको मुस्बित अंदाज में लीडरान ने लेना चाहिए और मुस्बित अंदाज में उस ताल्लुक से कोशिश भी करना चाहिए। ना ये कि अगर किसी मामले को अपोजिशन ने उठाया तो उसी के ऊपर तनकीद करना, उन्हीं को कम ज़्यादा बोलना, ये मुस्बित सियासत नहीं है। और इस शहर में मौजूदा एमएलए के आसपास के कुछ लोग जो हैं ऐसे हैं कि हर बात को सियासी एंगल से देखते हैं। काम काज किस तरीके से होगा, उसकी सीरियसनेस क्या है, उसका मसला क्या है, उसको किनारे कर दिया जाता है और सिर्फ तनकीद ये इस शहर में मौजूदा एमएलए के अंधभक्त कुछ हैं, वो कर रहे हैं। मेरा सिर्फ मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब से इतना ही बोलना है कि आप इस बात को पॉजिटिव लो, इसके ताल्लुक से आप कोशिश करिए। ये सवाल आपके लिए भी बहुत अहम है। मालेगांव शहर के जो ऑफिसरान हैं, प्रांत ऑफिस से लेके दूसरे ऑफिसरान, सबके लिए ये सवाल अहम इसलिए है कि हम सबके, कोई सियासी है, कोई सरकारी है, हम सबके लिए एक अहम सवाल ये है कि गरीब आदमी को दवा नहीं मिल रही है। इस पर सोचने की ज़रूरत सबको है। नाशिक ग्रामीण पुलिस दल, माननीय एसपी बाळासाहेब पाटिल सर, एडिशनल एसपी साहब तेगबीर सिंह संधू सर और एएसपी बरवाल साहब, इनके नेतृत्व में आज रन फॉर यूनिटी ये प्रोग्राम आयोजित किया गया। ये पवरवाड़ी पुलिस स्टेशन के ज़रिए जो प्रोग्राम अरेंज किया, उसमें बड़ी मालेगांव स्कूल इन्होंने बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे मेहनत के साथ ये प्रोग्राम का आयोजन करने में मदद की। तो जो हेल्थ के बारे में भी अवेयरनेस है, जैसे अपना हेल्थ होता है वैसा अपने राष्ट्र का भी हेल्थ है, तो उस हिसाब से रन फॉर यूनिटी में एक संदेश था। और इस दौड़ के आयोजन के बाद आज लड़कों का और लड़कियों का दोनों ही दौड़ आयोजित किया गया था। अच्छे मौसम में बहुत ही इसका लुत्फ़ उठाया गया। तो इस रन फॉर यूनिटी के दौरान साइबर अवेयरनेस का भी इन्फॉर्मेशन हमने दिया है और हम ये बाइट के ज़रिए भी मैं बोलता हूँ कि जो साइबर अवेयरनेस है, आजकल जैसे अलग अलग क्राइम्स होते हैं तो साइबर क्राइम का प्रमाण जो है वो थोड़ा बढ़ गया है। इसीलिए आप चुप न बैठिए, कुछ भी अगर आपके बारे में, साइबर के बारे में जो भी कुछ चीज़ें होती है तो फ़ौरन पुलिस स्टेशन में उसकी कंप्लेंट दीजिए।
और ये रन फॉर यूनिटी के लिए आप सब ने पत्रकार, बड़ी मालेगांव स्कूल, उनके पीटी टीचर, स्पोर्ट्स क्लब, इन्होंने सब ने बहुत ही मेहनत से और शॉर्ट नोटिस पे ये प्रोग्राम का आयोजन किया। इसलिए मैं पुनः एक बार उनके धन्यवाद देता हूँ उनको। थैंक यू। रन फॉर यूनिटी, रन फॉर हेल्थ अवेयरनेस, रन फॉर आवर सिक्योरिटीज़, ये एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स थे आज के इस यूनिटी रन प्रोग्राम के, जिसको सक्सेसफुली कंप्लीट किया गया पवारवाड़ी पुलिस स्टेशन और एएमटी कैंपस के ज़रिए। और हमको ये बुरे तौर से महसूस हो रहा है कि ऐसे प्रोग्राम्स की ज़रूरत शहर को बहुत ज़्यादा है। हम एएमटी कैंपस और पवारवाड़ी पुलिस स्टेशन मिलकर ऐसे प्रोग्राम आगे भी हम आयोजित करते रहेंगे। और ये प्रोग्राम ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिसमें यूथ हमारे साथ जुट रहा है, और आज यूथ को एजुकेशन और उनके साथ गाइडेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम सेहत और एजुकेशन दोनों को साथ आगे लेकर बढ़ने के लिए ऐसे प्रोग्राम के लिए हम हमेशा तैयार रहेंगे। और मैं बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहूँगा हमारे पुलिस डिपार्टमेंट का, जिसने ये इनिशिएटिव लिया और शहर को एक नई राह दिखाई। ग्रामीणचे पोलीस अधीक्षक बाळासाहेब पाटील साहेब यांनी स्थापन केलेल्या गोरक्षा पथकाच्या माध्यमातून स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलीस निरीक्षक रवींद्र मगर साहेब यांच्या आदेशाप्रमाणे मालेगाव येथील स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलीस उपनिरीक्षक दत्ता कांबिरे साहेब यांच्या मार्गदर्शनाखाली आज दिनांक 31 नोव्हेंबर 2025 शुक्रवार ह्या दिवशी मालेगाव कॅम्प पोलीस स्टेशनच्या हद्दीमध्ये असलेल्या कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये मालेगाव शहरात कत्तलीमध्ये जात असलेल्या 7 गोवंशाला वाचवण्यात आले। या कारवाईमध्ये गोरक्षा पथकातील पोलीस हवालदार श्याम पवार, सचिन राठोड, सुभाष चोपडा, नरेंद्र कोळी, संदीप राठोड, योगेश कोळी, विशाल गोसावी, शरद मोगल यांनी सहकार्य केले आणि पोलीस अधीक्षक बाळासाहेब पाटील साहेब यांना गोवंश रक्षा समितीचे जनसंपर्क अधिकारी मच्छिंद्र गोविंद शिर्के यांनी दिलेल्या माहितीप्रमाणे सदर कारवाई करण्यात आली। या कारवाईमध्ये गोरक्षक शुभम पवार आणि सागर सूर्यवंशी यांची मदत मिळाली।